सोचिए, एक पार्टी जो आजादी के बाद सालों तक देश पर राज करती रही, जिसके बिना राजनीति अधूरी लगती थी, वही पार्टी आज लोकसभा में 2 अंकों की सीटों के लिए संघर्ष करती हुई दिखती है। और दूसरी तरफ एक पार्टी जो कभी साइड रोल में मानी जाती थी, आज लगातार अपने दम पर सरकार बना रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कांग्रेस ने अपनी पकड़ खुद खो दी या बीजेपी ने राजनीति का गेम पूरी तरह से बदल दिया? आज हम 30 साल की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, बिना शोर, बिना पक्षपात, सिर्फ घटनाओं के आधार पर। आजादी के बाद लंबे समय तक भारतीय राजनीति का मतलब था सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सत्ता लगभग इसी पार्टी के पास रही। उस दौर में विपक्ष कमजोर था, कांग्रेस की जड़ें हर राज्य में थी और जनता के बीच एक भरोसा था कि यही पार्टी देश चला सकती। लेकिन 1990 के बाद राजनीति बदलने लगी, देश में कोलिशन एरा शुरू हुआ। अब कोई भी पार्टी अकेले बहुमत नहीं ला पा रही, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होने लगी, कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। 2004 में कांग्रेस ने वापसी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से गठबंधन बना और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। शुरुआती सालों में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में सरकार विवादों में गिरती गई। 2G स्पेक्ट्रम मामला, कोयला आवंटन विवाद, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर सवाल, टीवी चैनलों पर रोज बहस होती थी, सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहा था और नैरेटिव बन रहा था सरकार कमजोर है, फैसले लेने में धीमी है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यहीं से जनता का मूड बदलने लगा। 2014 आते आते देश बदलाव चाहता था। तभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया, नरेंद्र मोदी। कैंपेन का तरीका बिल्कुल अलग था, सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल, सीधे जनता से संवाद, मजबूत नेतृत्व की छवि, निर्णय लेने वाली सरकार का वादा और सबसे बड़ा फैक्टर एक क्लियर फेस। 2014 का नतीजा आया और 30 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत मिला। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये पर्सपेक्शन शिफ्ट था। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में लोगों को लगा मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन नतीजा और बड़ा आया। बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीटें जीत ली। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, सरकारी योजनाओं की सीधी डिलीवरी और ग्राउंड लेवल पर मजबूत संगठन, इन सब ने पार्टी की पकड़ और मजबूत कर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी अपनी रणनीति खोज रही। राजनीति में सिर्फ भाषण काम नहीं करता, संगठन, नैरेटिव, टाइमिंग सब मायने रखते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी ने बूथ लेवल तक अपना नेटवर्क मजबूत किया, डिजिटल प्रचार में बढ़त ली और लीडरशिप को एकदम साफ रखा। जबकि कांग्रेस के सामने चैलेंजेस रहे, नेतृत्व को लेकर सवाल, राज्यों में कमजोर होती जड़ें और क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। कभी कांग्रेस अनबीटेबल थी, आज बीजेपी मजबूत है, कल तस्वीर फिर बदल सकती है। लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है और शायद यही भारत की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत। यहाँ सत्ता स्थायी नहीं, सिर्फ जनता का भरोसा स्थायी है। अब आपसे सवाल है, क्या ये बदलाव सिर्फ नेतृत्व की वजह से आया या जनता का गुस्सा बड़ा कारण था? कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइए।